वेलकम वंस अगेन दोस्तों, CLCC करके प्लेटफॉर्म पर मैं चंद्र प्रकाश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का थर्ड पार्ट में हम लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सेक्शन बी में सवाल आए हैं जेईई मेंस में उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सेक्शन बी का पहला सवाल देखिए क्या है। लेट अल्फा बी द एरिया ऑफ द लार्जर रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दीज लाइंस। पैराबोला बहुत ही सिंपल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो ये अपना पैराबोला हो गया। लाइन है y इज इक्वल टू x, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू x। अच्छा, ये लाइन इस पैराबोला को कहां पे कट करेगी? दिस इज द पॉइंट 8,8 एंड x इक्वल टू 2। ये x इक्वल टू 2 यहां कहीं आएगी। इन तीनों से बाउंडेड एरिया विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और लार्जर एरिया। देखो दो एरिया इनसे बाउंड हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो लार्जर कौन सा होगा? तो अगर आप सोच के देखें 8,8 है, ये x इक्वल टू 2 पे ही है, राइट। तो इस तरफ एरिया ज्यादा होना चाहिए, तो ये है लार्जर एरिया जो हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे? पूरा 2 से लेकर के 8 तक इंटीग्रेट करेंगे। अपर कर्व तो है ये वाला, यहां से y की वैल्यू आएगी √8 इंटू √x dx। लोअर कर्व है y इज इक्वल टू x, तो -2 से 8 x dx। ये हो गया। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। √8 तो यहां है ही, √x का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा 2/3 और x पावर 3/2, और उसमें x की जगह हम 8 पुट करेंगे तो 8 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2। सिमिलरली बच्चों इधर x का करोगे इंटीग्रेशन x²/2 और x² में 8 डालोगे तो 8² माइनस 2²। ये बन गया। देखो कितना बना, आओ कैलकुलेट करते हैं। 8 पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया? 8 पावर 3/2 का मतलब हो गया, वैसे तो 8 पावर 3/2 ही हो गया, बस यहां से देख रहे हैं हम कि 2 पावर 3/2 है, यहाँ पे 8 पावर 3/2 है। तो 8 पावर 3/2 को 2 पावर 3/2 की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2 पावर 9/2। और 2 पावर 3/2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो √8 2/3, 2 पावर 3/2 अपन कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 पावर 9/2 था, उसमें से 2 पावर 3/2 गया तो कितना बच जाएगा? 2 पावर 9/2 माइनस 3/2 यानी 2 पावर 3 यानी 8 ही बचेगा। तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 यहां आ जाएगा। इधर 64 माइनस 4 60 डिवाइडेड बाय 2 तो 30 ये हो गया। ओके, यहां देखो √8 का मतलब 2 पावर 3/2 ही है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 8 बन जाएगा। 8 और 2 हो गया 16/3 इंटू 7 और माइनस के 30। ओके 30 हम एलसीएम ले लेते हैं, -90 यहां हो गए। 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 112 ये आ गया। सब्ट्रैक्ट करोगे 2/3। 3 अल्फा की वैल्यू बतानी है तो 3 अल्फा हो जाएगा अपना 22। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 22। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस देन नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू। तो फिर से मुझे एरिया निकालना बाउंडेड बाय दिस कर्व। देखो इसको उधर ले जाके लिखें तो ये बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस सर्किल के बाहर वाला एरिया चाहिए। सर्किल को अगर आप देखोगे तो ये सर्किल है, सेंटर इसका 0,1 पे हो गया, ये वाला सर्किल है, राइट। फिर दूसरा है x², इसके बाहर वाला एरिया ढूंढ रहे हैं ना, x² या y ग्रेटर देन इक्वल टू x²/2। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू x²/2। तो ये इस तरह से पैराबोला हो जाएगा। y ग्रेटर देन मतलब पैराबोला के ऊपर वाला पार्ट। उसके बाद है y लेस देन इक्वल टू x, यानी y बराबर x मैंने लाइन ली। अच्छा ये पॉइंट देखो क्या 1,1 होगा तो यहां से पास होगी लाइन ऐसे, y लेस देन, तो इसके नीचे वाला एरिया। दैट मीन्स ये वो एरिया है भाई
जो आपको करना है फाइंड आउट। ओके, तो कैसे करेंगे? तो देखो, ये एरिया निकाल लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से कैसे करते हैं। वैसे तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बट इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं ये वाला एरिया निकाल रहा हूं। इसको मैं कैलकुलेशन, देखो इस एरिया की बात कर रहा हूं ना पहले। तो ये टोटल, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो, इस रेडियस 1 है इसकी, तो इस स्क्वायर का एरिया 1 है, राइट। उसमें से ये 1/4 ऑफ स्क्वायर अगर मैं सब्ट्रैक्ट 1/4 ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया कितना हो रहा है? देखो, टोटल स्क्वायर का एरिया 1 है, उसमें से इस सर्किल के एरिया का 1/4, सर्किल के एरिया खुद पाई है, यहाँ पे रेडियस 1 है, तो π/4 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्लस अब ना मैं ये वाला एरिया ऐड कर ले रहा हूं, ठीक। ये पॉइंट 1,1 है, ये पॉइंट हमें देखना है यहाँ पे कितना होगा। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो 2 आ रहा है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। ये ट्रेपेजियम है, देखो, राइट। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 1 ये और 2 ये, तो 3 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी है? 1। इसमें से अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एरिया जो इस पैराबोला से बाउंड हो रहा है, राइट। यानी अगर मैं यहां बात करूं तो ये जो अपना पैराबोला से बाउंडेड एरिया ये वाला, ये इस एरिया में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला एरिया बच जाएगा। कौन सा? ये आ जाएगा हमारे पास। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पैराबोला की इक्वेशन से y निकालोगे, x²/2 लिमिट हो जाएगी 0 से 2 dx। क्या सर्किल वाले से जो इक्वेशन आती ना, उसको इंटीग्रेट करने में आपको काफी टाइम लग जाता, बेटर है कि अपन ऐसे कर ले। तो ये हो गया 3/2 और 1 5/2 माइनस π/4। इधर इसको इंटीग्रेट करेंगे, x³/3 बनेगा, तो मल्टीप्लाई होकर 1/6 हो जाना है, माइनस का साइन है, सॉरी। x³ 2 पुट करेंगे तो वो 8 में तब्दील हो जाएगा, लिमिट डालेंगे तो। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लें हम, तो एलसीएम हो गया 6 और 15 माइनस 8, इधर माइनस π/4 है, इधर 15 माइनस 8 करेंगे 7 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं यहां से कंपेयर कर लूं तो आप देखेंगे कि n का वैल्यू 5 होना चाहिए। सो n = 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Let y be a solution of the differential equation। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम लोग पहले चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके नेक्स्ट पेज पे, है ना। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? x cos x dy, x cos x dy प्लस xy sin x प्लस y cos x, xy sin x प्लस y cos x -1 इंटू dx इक्वल टू 0। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो थोड़ा ऑब्जर्व करके देखते हैं, अगर बाय ऑब्जर्वेशन कर सके हम तो ज्यादा ठीक है। देखो यहां से मैं y ले लेता हूं कॉमन, तो इसमें बच जाता है x sin x प्लस cos x, इधर है x cos x। ओके, देखो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। तो यहां बचेगा x sec x इंटू dy। यहां जब cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना, y तो कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा x, यहां cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10x इंटू sec x, और यहां cos x डिवाइड होगा तो बचेगा sec x, साथ में y और dx, और ये -1 को उधर ले जाएंगे और cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो sec स्क्वायर x dx, ये टर्म बन रही है कुछ। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो x sec x का डिफरेंशिएशन ये रहा, है ना। x एज इट इज, sec x का करेंगे sec x प्लस 10x, फिर x का करेंगे 1 sec x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन ये रहा। तो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा हुआ है। दैट मींस ये जो टर्म है ये बेसिकली डिफरेंशिएशन है y इंटू x sec x का, सामने जो टर्म है वो डिफरेंशिएशन है 10x का। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इनको तो मुझे मिलेगा y इंटू x sec x इज इक्वल्स टू 10x प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं करना क्या है।
ये सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ये दिया हुआ है कि पाई बाई थ्री पे पाई बाई थ्री पुट करेंगे तो पाई बाई थ्री इंटू वाई का वैल्यू √3 है। एक्स का वैल्यू पाई बाई थ्री डालेंगे तो पाई बाई थ्री इंटू वाई का वैल्यू है √3। इससे मुझे सी मिलेगा, देखते हैं। तो इफ आई पुट एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो यहाँ पाई बाई थ्री इंटू वाई हो जाएगा, दैट कैन बी रिटन √3। यहाँ हो गया सेक पाई बाई थ्री, सेक पाई बाई थ्री मतलब सेक 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 10 पाई बाई थ्री √3 प्लस सी, तो सी का वैल्यू आ रहा है √3। ये आया हमारे पास कुछ 10 पाई बाई थ्री √3 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओहो, अभी तो y डैश y डबल डैश ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए अपने को एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले 2 बार बल्कि। तो c का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे √3 है, और आगे बढ़ते हैं। तो इफ आई डिफरेंशिएट दिस टर्म तो मुझे क्या मिलेगा, देखो। अच्छा, इस sec x को ना मैं हटा लेता हूं, सामने ले जाके लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं xy इज इक्वल टू साइन x प्लस c यानी कि √3 cos x। और इफ आई डिफरेंशिएट दिस देन आई गॉट x y डैश प्लस y इज इक्वल टू cos x माइनस √3 sin x। इफ आई अगेन डिफरेंशिएट दिस टर्म तो मुझे मिलेगा x y डबल डैश प्लस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश आएगा, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन y डैश आएगा, तो ऐड हो गए 2 हो गए, सामने हो गया माइनस साइन x माइनस √3 cos x। ये मिल रहा है। देखो, मुझे जो टर्म चाहिए ध्यान दीजिए इस पे, अगर मैं इसको x बोल रहा हूं तो x y डबल डैश प्लस 2y डैश है ये, और पाई बाई 6 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। इस पे मॉड ले लेते हैं दोनों तरफ और इसमें पुट कर देते हैं x का वैल्यू पाई बाई 6। तो यही वैल्यू मुझे चाहिए, पाई बाई 6 फिर y डबल डैश एट द पाई बाई 6 प्लस 2 y डैश एट पाई बाई 6। इसका मॉड यही पूछा गया है, तो इसमें पाई बाई 6 डालते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। साइन पाई बाई 6 हो जाएगा वही हाफ, और कॉस पाई बाई 6 जो है वो होगा √3/2, तो मल्टीप्लाई होके 3/2 बन जाएगा। माइनस मैंने दोनों से कॉमन लेके हटा दिया, मॉड है, तो फाइनली आंसर आपको मिलेगा 4/2 यानी कि 2। So 2 will be the right answer of this question. So this is question number 4, the solution curve of the differential equation. तो again we have to solve a differential equation. तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। क्या है ये, y माइनस 2 ln x dx प्लस x log x स्क्वायर कैन बी रिटन 2 log x dy बराबर 0, ऐसा कुछ है, राइट। यहां देखिए y इकलौती टर्म y की ये है जहां y आ रहा है, तो ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसके लिए आप क्या करो, एक तो dx से डिवाइड करो तो इधर बनेगा dy बाई dx, और डिवाइड करो 2x log x से, तो यहां से 2x log x चले जाएंगे, इधर इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2x log x आएगा y के साथ, और माइनस 2 log x को इससे डिवाइड करोगे माइनस 1/x जो सामने जाके बन गया 1/x। नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। In that case, we will find integrating factor, which is e to the power integration of 1/2x log x dx। देखिए, log x को अगर t मानोगे तो dx upon x will become dt, so this is dt by t, log t will be the answer। तो half of log t का मतलब किसको माना था, log x को ही, तो ये ऐसे बना कुछ, हाफ ऑफ log x, राइट। अब ये हाफ पावर में चला जाएगा, e और log कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा √log x। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो अब जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन आएंगे y इंटू √log x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √log x मल्टीप्लाई विद 1/x dx। Again, if I take log x as t, 1/x dx will become dt, and this is √t dt, तो उसका इंटीग्रेशन 2/3 t पावर 3/2 यानी c प्लस 2/3 log x पावर 3/2। नाउ
To find the value of c, we will use this initial condition. When x is e, y is 4/3, so we get 4/3. और e put करेंगे यहाँ पे, this will become 1 is equals to c plus 2/3. It gives c equal to 2/3. Okay, now we have to find the value of alpha. When x is e power 4, so let me put x equal to e power 4, y is equals to alpha, and c is equals to 2/3 in this equation. So we get alpha and साथ में log x यानी 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2. So 2 alpha is equals to 2/3 plus 2/3 and log x is 4. 4 power 3/2, that means 8. Or this can be written 16/3 plus 2/3. 16/3 plus 2/3, 18/3, that is equal to 6. So alpha is equal to 3. So the answer of this question is 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. एरिया क्या क्वेश्चन है, तो ग्राफ बनाते हैं हम, क्योंकि हमें फंक्शन दिया हुआ है, देखो ये वाला मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एंड 1 प्लस बॉक्स एक्स. इससे बाउंडेड एरिया निकालना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई बराबर 0, एक्स बराबर 0. वाई बराबर 0, एक्स बराबर 0 तो हो गए दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट. और एक्स प्लस वाई बराबर 2 हो गई ये लाइन 1 2. एक ये लाइन हो गई है ना, x प्लस वाई बराबर 2, दिस इज y इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 0. एंड द कर्व, अभी ये जो कर्व है देखो x स्क्वायर प्लस 3/4, इसमें इफ आई पुट x इक्वल टू 0 आई गॉट y इक्वल टू 3/4. तो यहां से ये कर्व बनाते हम. कुछ ऐसा होगा पैराबोला. ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम ढूंढना चाहें इसमें, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें, तो थोड़ा इधर कैलकुलेट करते हैं रफली. एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 बराबर हो गया है, यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे 2 माइनस एक्स के, यानी आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 5/4. तो 4 इधर लगा लेते हैं, ऐसे कुछ बराबर 0 ऐसा बन रहा है, राइट. 5 into 4 हो गया 20. तो क्या हम इसके फैक्टर कर पाएंगे? अच्छा, ये देखने में तो 1 1 सा लग रहा है, बट 1 1 है नहीं ये. तो टू एक्स माइनस 5, 2x माइनस 4x माइनस 5 or x minus 1. Let's just try, and this will be 4x 5x. No, that's not correct. X square plus 3/4 equal to 2 minus x. The another possibility is 2x 5 and x 2x and 1 5 10 और 2. नहीं, ये भी बात नहीं बन रही है. तो आई थिंक फिर हम श्रीधराचार्य ही लगा लेते हैं. जो भी इसकी वैल्यू आएगी, x इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 16 और प्लस 4ac 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2a. चलिए, इर्रेशनल वैल्यूज आ रही है, तो देखते हैं ये पॉइंट काम का भी है या नहीं है. और दूसरा 1 प्लस बॉक्स एक्स. 1 प्लस बॉक्स एक्स, जब हम x का वैल्यू 0 से 1 लेंगे तो 1 प्लस बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 होगा. आई थिंक पहले अपने को बॉक्स एक्स का ग्राफ बना लेना चाहिए था, है ना. इरेजर लेते हैं एक बार. तो अगर मैं बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊं तो 0 से 1 में इसकी वैल्यू 1 आएगी, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा. और 1 से 2 में इसकी वैल्यू 2 होगी. ये 2 वाली लाइन ऐसे कुछ, हाँ मे बी पॉसिबल कि उस पॉइंट की हमें रिक्वायरमेंट ही ना हो, राइट. अब बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 वाला ग्राफ. तो ये यहां से चालू होगा 0,3/4 से, और व्हेन आई पुट x इक्वल टू 1 तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 7/4. 7/4 2 से थोड़ा नीचे यहां पे है, राइट. और जब हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 4 प्लस 3/4 बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई. तो ये ग्राफ ना ऐसे जाएगा कुछ ही हो, और बहुत ऊपर चला जाएगा ऐसे.
मुझे इनमें से रखना है मिनिमम वाला कर्व। तो मिनिमम वाला कर्व कौन सा? देखो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू यहां आ गई, फिर इन दोनों में मिनिमम वैल्यू वापस से आई इस पे, है ना। यहाँ 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है 2 और 1 पे इसकी वैल्यू है 1 + 3/4, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू यहां आ गई ऐसे, उसके बाद मिनिमम आ गई ऐसे। तो ये कर्व है अपना, ये वाला ऐसे और एक ऐसे, राइट। और अब मुझे इन सबसे बाउंडेड एरिया देखना है, तो वो बाउंडेड एरिया देखो ये वाला। और अब आप देखो वो पॉइंट जो हम ढूंढ रहे थे ना, उसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। तो ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो मुझे एक तो ये पॉइंट चाहिए, ये 0,3/4 है। एक मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये 1,1 है। ये 2,0 है। एक चाहिए ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर x² + 3/4 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो x² + 3/4 = 1। इसको उधर ले जाओगे, x² = 1/4, तो x का वैल्यू आ गया ½ तो यहां पे x का वैल्यू ½ है। तो ये जो एरिया है अपना, ये किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 0 से लेके और ½ तक। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे इस पैराबोला का, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। 0 से ½ तक इंटीग्रेशन करना पैराबोला का। पैराबोला ये रहा x² + 3/4। उसके बाद जो बचा हुआ एरिया देखो, ध्यान से देखो, ट्रेपेजियम है ना। तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, सही है। तो अगर मैं इसको ट्रेपेजियम मानता हूं, तो ये पॉइंट है ½ वाला, तो क्या होगा एरिया प्लस ½ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है? देखो ये लेंथ कितनी है? 1 + ½ 3/2 लेंथ तो ये है, और ऊपर ये ½ लेंथ ये है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? 1। तो इसको यूज कर लेते हैं ना। इधर इसको इंटीग्रेट करेंगे, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, और x³ में जब 1/2 पुट करूंगा तो 1/8 बन जाएगा, और 0 डालने पे 0 हो जाएगा। इधर ये हो गया 3/4 × 1/2 हो जाएगा ये। इधर इसको ऐड करेंगे, ये 2/2 1 हो गया ये वाला, सही है। अभी टोटल करके देख लेते हैं कितना आता है। 12a मुझे बताना है, तो सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज एरिया। सो 12a = यहां 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 एंड 1/2 ही आएगा ना। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 9/2 और +12, तो ये हो गया 14 + 9/2 थोड़ा इरिटेट कर रहा है मेरे को, ऐसा लगता है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्योंकि इंटीजर टाइप आंसर आना चाहिए। 12a हमें पता करना है। x² + 3/4, ओके। 0 से ½ में 1/3 x³ का वैल्यू होगा 1/8, दैट्स करेक्ट। 3/4 एंड x का वैल्यू आएगा ½ और इधर है ½ into sum of parallel side which is 3/2 plus ½ and distance between them, this distance is 1। तो 3 और 1 4/2, ठीक है, ये 1 हो गया। कैलकुलेशन तो ठीक है, आई होप। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 14 + 9/2, 28 + 9, 37/2। ओके, तो देखो स्टूडेंट, यहां पर जो मिस्टेक है ना वो यहां है। देखो अगर हम ध्यान से देखें, ये 1/24 है, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी ½ ये गड़बड़ हो गई अपने से ना। तो अगर ये ½ है और ये 9/2 है, तो ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, 12 ये है, तो सब मिला के 12a का वैल्यू आएगा 17। सो द 17 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर m and n are co-prime। ठीक है, तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? log cos y का होल स्क्वायर इंटू cos y dy। यहां लिखते हैं log cos y का होल स्क्वायर इंटू cos y dy, और साथ में है cos y dx, उसके साथ याद रखिएगा, करेक्ट करना उसको, 1 + 3x log cos y।
यहाँ पे है dx और है -1 + 3x log cos y sin y dy, sin y और dy बराबर में लिख लेते हैं ऐसे ना। अभी देखते हैं वेरिएबल सेपरेशन लग सकता हो तो उसको ट्राई करते हैं। log cos y का स्क्वायर cos y 3x log cos y sin y और है ओके। तो फाइनली जो मुझे दिख रहा है वो देखो क्या है कि x यहाँ पे हमारे पास इकलौता ही है, तो इसको x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं dx by dy और इस टर्म को इधर ले आया मैं तो -3x और क्या है log cos y sin y। इससे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं log cos y का स्क्वायर और cos y से, तो यहां बचेगा log cos y और एक जो sin y है और एक जो cos y है, तो ये डिवीजन होने के बाद ये वाले cos y से उसको डिवाइड करेंगे तो tan y और बचेगा, तो यहां बन जाएगा tan y। x साथ में है ही, सामने की तरफ बचा हुआ है 1 मतलब sin y dy, तो इससे डिवाइड किया तो मिलेगा tan y अपॉन log cos y का स्क्वायर। ये है dy से अपन डिवाइड कर ही चुके हैं, तो ये बन गई देखो राइट। एक काम और किए देते हैं, log cos y, इस माइनस को कंज्यूम कर लेता हूं मैं और log cos y को लिख सकते हैं अब माइनस log sec y, तो वो माइनस एडजस्ट हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन sec y, दिस इज log of sec y। इधर इसको log of sec y लिखेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो फर्क पड़ेगा नहीं इस टर्म पे, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा log sec y के स्क्वायर में। ऐसा मैंने क्यों कर लिया, क्योंकि देखो log sec y को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आता है tan y, तो इसका डिफरेंशिएशन यहां ऊपर रखा हुआ है, यानी जब मैं IF निकालूंगा तो ये बनेगा e⁻∫3 tan y अपॉन log sec y और dy, तो इसका डिफरेंशिएशन है ये, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻3 log sec y और फाइनली e और ये वाला log कैंसिल होंगे, आपको मिलेगा log of sec y का क्यूब। तो अब अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूं इसके, तो हमें मिलेगा x मल्टीप्लाई विद log of sec y होल क्यूब इज इक्वल टू c प्लस दिस मल्टीप्लाई विद दिस, तो ये स्क्वायर है ना, ये क्यूब को काट देगा, आपको मिला log of sec y इंटू tan y और dy। बेनिफिट फिर से भाई log sec y को t मानेंगे, tan y dy dt बनेगा, तो t dt यानी t स्क्वायर बाई 2, यानी ये बन जाएगा अपने पास x इंटू log sec y का होल क्यूब इज इक्वल टू c प्लस log of sec y होल स्क्वायर बाई 2। ये इसका सॉल्यूशन है। टू फाइंड आउट द c, इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, y का वैल्यू π/3 लेने पर x का वैल्यू 1/2 log 2 है। ओके, x का वैल्यू है 1/2 log 2, कब, जब y का वैल्यू π/3 ले रहे हैं। ओके, sec π/3 का वैल्यू 2 होता है, तो ये बनेगा log 2 क्यूब बराबर c प्लस यहां भी आएगा log 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, log 2 का स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये भी है, तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो c 0 है भाई, c 0 होता है, इससे उधर डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू बनेगा 1/2 log sec y। अब करना क्या है, वैल्यू बतानी है x की π/6 पे, तो कितनी आएगी, x बराबर कितना आएगा 1, x का वैल्यू आएगा 1/2 log sec y, तो 1/2 log sec और y का वैल्यू क्या लेना π/6। ओके जी, sec π/6 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। इस टर्म को हम अगर अलग अलग करके लिखें लॉग में, log a माइनस log b लगा के, तो इसको लिख सकते हैं log 4 माइनस log 3। तो अगर इसको कंपेयर करें हम, तो m का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 3 है, ऐड करोगे तो आंसर आपका
प्रोडक्ट करना है, तो आंसर आ जाएगा 12. So 12 is the answer of question number 6. Let's move to the question number 7. If the area of the region is this, देखिए रीजन कौन सा है, y is equals to mod of x square minus 2. If you draw the curve, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा. This point is root 2, 0. This point is 0, 2. This is minus root 2, 0. y is equal to x, ये वाली लाइन हो जाएगी. अब देखो y लेस देन x चाहिए, तो ये इससे नीचे मिलेगा, और यहाँ y ग्रेटर देन है तो वो उसके ऊपर मिलेगा. तो इस कर्व के ऊपर और इसके नीचे जो कॉमन एरिया है वो है ये वाला. तो ये वो एरिया है दोस्तों जो आपको कैलकुलेट करना है. उसके लिए आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो ये तो वो पॉइंट है जहां पे y बराबर x स्क्वायर माइनस 2 से मिलता है. तो ये पॉइंट होगा क्या, तो यहां पे देखो ऐसे बाय ऑब्जर्वेशन ही दिख रहा है. 5 पुट x इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू 2 आ रहा है यहां से. यहां पे भी x का वैल्यू 2 डालोगे, y का वैल्यू 2 आएगा. दिस इज 2, 2. और ये पॉइंट है जहां पे ये कर्व है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है y बराबर x से. आई थिंक दिस इज 1, 1. तो ये 1, 1 है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. एरिया आपका हो जाएगा, देखो 1 से लेके पूरा 2 तक आपको इंटीग्रेट करना है x dx को, माइनस लोअर कर्व जो है वो 1 से रूट 2 तक तो रहेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और रूट 2 से लेके 2 तक रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू dx. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन है. वैल्यू पुट करके कंपेयर करेंगे, आपको एक का वैल्यू मिलेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Let the tangent at any point P on a curve passing through the point 1, 1 and 1/10, 1/100 intersect positive axis and y axis at A and B respectively. PA in PB has ratio 1:K. चलिए पहले यहां से देखना पड़ेगा हमें क्या कहना चाह रहा है. ये देखो ऐसा बोल रहा है कि कोई कर्व है ऐसे, और उस पर कोई भी पॉइंट अगर हम P लेते हैं, इस पे टेंजेंट बनाते हैं ऐसे, तो ये A और B पे कट करती है, और इनका रेशियो है 1:K. तो यहां से आई होप आप लोगों ने इस तरह के सवाल किए हुए. डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी मेरे को. पॉइंट P में मान लूंगा x, y. तो ऐसे में इस टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई. स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बिकम dy/dx और कैपिटल X माइनस स्मॉल x. टू फाइंड आउट द पॉइंट A, हम क्या करेंगे, पॉइंट A पे y का वैल्यू 0 डाल देंगे. कैपिटल Y का वैल्यू 0 डालोगे तो x का वैल्यू आएगा x माइनस वाई dx/dy, 0. B का वैल्यू निकालोगे तो कैपिटल X को 0 डालेंगे तो आएगा y माइनस x dy/dx. अब 1:K में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं. मैं y कोऑर्डिनेट के लिए लगा रहा हूं, किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए लगा सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा. तो k इंटू a का y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, प्लस 1 इंटू b का y कोऑर्डिनेट विच इज y माइनस x dy/dx डिवाइडेड बाई k प्लस 1, दैट शुड बी इक्वल टू y. वो इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए. सामने ले जाओगे इसको तो k प्लस ky प्लस y बनेगा, y से y कैंसिल, माइनस x dy/dx इज इक्वल्स टू ky. कुल मिला के दिस कैन बी रिटन dy/y प्लस k dx/x. सो दिस ऑन इंटीग्रेशन log y प्लस k log x is equals to log c. So you got y into x to the power k is equal to c. ये है. To find the value of k and c, हमको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. एक तो है कि ये 1, 1 से पास होता है, एक है 1/10, 100 से पास होता है. So if I use this information, तो यहाँ भी 1 into 1 बराबर c, तो c का वैल्यू 1 आ गया. और अगर ये इंफॉर्मेशन यूज करूं तो 100 1/10 पावर k बराबर 1 आना चाहिए, यानी k का वैल्यू 2 हो गया. तो इससे ये पता लगा मुझे कि कर्व जो है हमारा वो y बराबर हो जाएगा 1/x². ये कर्व है. अब बताना क्या है, तो वापस आगे बढ़ते हैं. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब एक और डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी ये वाली.
कि e की पावर dy बाई डी एक्स बराबर है के एक्स प्लस के बाई टू। तो k का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 2, तो ये 2x प्लस 1 हो गया। यहां से आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया log 2x प्लस 1, राइट। और y0 का वैल्यू k है। चलिए ये तो बात की बात है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में है, सीधे सीधे dy बराबर log 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको सीधे सीधे इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, तो हमें मिलेगा y बराबर log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स। तो x की जगह मेरे पास है 2x प्लस 1 इंटू log x, यानी कि 2x प्लस 1 माइनस एक्स होता है, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। डिवीजन में 2 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे 2x है, x का कोफिशिएंट है 2, प्लस में c आ गया। टू फाइंड आउट द c इट इज गिवन दैट y x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू k यानी कि 2 के बराबर है। तो इफ आई पुट y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 हियर, दिस विल बिकम 1/2 और x का वैल्यू 0 डालेंगे तो log 1 हो गया। log 1 0 ही होता है ना, x का वैल्यू 0 डालेंगे log 1 0 हो गया, तो -1 यहाँ बचा, तो -12 और प्लस c, सो यू गॉट c इक्वल टू 5/2। कैलकुलेट क्या करना है, 4y1 माइनस दिस, तो 4 टाइम y1, यानी जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा। यहां देखिए x का वैल्यू 1 लेने पर ये हो गया 3/2 इंटू x का वैल्यू 1 लेंगे तो यहां बनेगा log 3 माइनस 1, तो log 3 माइनस 1 प्लस c यानी कि प्लस के 5/2 और इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना -6 log 3, ये मुझे बताना है। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 4 को मल्टीप्लाई करो, कैंसिल होकर यहाँ पे ये हो जाएगा 6, तो आपको मिला 6 log 3 माइनस 6 और प्लस 10, 5/2 से 4 मल्टीप्लाई होगा 10, माइनस के 6 log 3, ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, 10 माइनस 6 4 हो गया। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इफ A इज द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by these curve, the tangent to C at the point 1,3, ओके। यहां देखिए y बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसा ग्राफ आएगा। ये अगर इस पे एक पॉइंट है C at 1,3, P इज द 1,3, तो यहां पर आपको उसकी टेंजेंट बनानी है। तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। पॉइंट हमें पता है ही, डिफरेंशिएशन करेंगे 4x आएगा एट द पॉइंट 1,3, 4x का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 टाइम x माइनस 1, यानी y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1, ये इसकी टेंजेंट है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहां से चलेगी ये और x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, यहां कहीं पास होगी ऐसे, दिस इज 0, -1, ये टेंजेंट हो गई। एंड द लाइन x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 1, देखो दिस इज द पॉइंट 0,1, तो x प्लस वाई 1 यहां से चालू होगी। अच्छा ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, इसमें y का वैल्यू 0 डालोगे, x का वैल्यू 1/4, दिस इज 1/4, 0, तो 1 इससे आगे आएगा, तो ऐसे आएगी लाइन y प्लस x बराबर 1। ये पॉइंट मुझे जरूरत पड़ेगी निकालने की, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट हमारा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये वो पॉइंट है जहां पे x प्लस वाई बराबर 1 और यानी y बराबर 1 माइनस एक्स और 4x माइनस 1 बराबर हो जाती है, तो उसको इक्वल पुट कर दो एक दूसरे के, तो आपको मिला ये इधर आ गया 2 इज इक्वल्स टू 5x, x का वैल्यू 2/5, तो यहाँ पे x का वैल्यू है 2/5। तो एरिया कौन सा निकालना आपको, ये वाला। तो आई होप समझ गए होंगे आप। अपर कर्व जो है शुरू से लेके 0 से लेके 1 तक कौन सा है, पैराबोला, विच इज 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। लोअर कर्व जो है हमारा 0 से 2/5 में 1 माइनस एक्स डी एक्स है, और 2/5 से 1 में 4x माइनस 1 है। बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन है x स्क्वायर x के, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऑलरेडी सॉर्टेड है। देखो दिखाई दे रही है कि y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डायरेक्टली सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। आप 2 यहाँ करके 2 यहाँ लिख लो, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया, तो ये बन जाएगा e टू द पावर 2 log x स्क्वायर माइनस 1 which finally return x square minus 1 whole square. So this is integrating factor. ऐसे में जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, इट इज y मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद दिस। इसको मल्टीप्लाई करोगे यू गॉट x प्लस 2, यहाँ पावर 5/2 यहाँ स्क्वायर तो कैंसिल होकर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, ऐसा कुछ बचेगा आपके पास। अभी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाली टेक्निक लगा लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं लिख लूंगा c प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx एंड माइनस प्लस 2 और 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो यहां पर ना 2 मल्टीप्लाई करके 1/2 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन है 2x, तो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट टी बचेगा, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, प्लस ये c तो है ही, इधर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सब वैल्यू है किसकी, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर की। अब इनिशियल कंडीशन पे आते हैं, x का वैल्यू 2 डालने पर y का वैल्यू ये सब कुछ आ रहा है, सो लेट वी पुट x इक्वल टू 2, 2 4 माइनस 1 3 9, एक्स स्क्वायर माइनस 1 3 हो गया, तो यहां हो जाएगा 9y इज इक्वल टू c प्लस ये 3 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का वैल्यू मैंने 2 पुट किया है, तो ये 3 है ना, तो ये रूट 3 प्लस 2 टाइम लॉग 2 प्लस रूट 3, रूट 3 प्लस 2 टाइम लॉग 2 प्लस रूट 3, ऐसा मिल रहा है मुझे, राइट। जबकि जो मुझे गिवन है उस पर आते हैं, वो है 2/9 दिस, तो अगर मैं 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 9y का वैल्यू है 2 log 2 प्लस रूट 3। दैट मीन्स यहां पर लिख सकते हैं 2 log 2 प्लस रूट 3। अब आप ध्यान दीजिए, ये टर्म सीधे सीधे इससे कैंसिल हो जाएगी, तो c का वैल्यू आ रहा माइनस रूट 3। वापस चलते हैं, ये सवाल, अच्छा ये वाला सवाल है, रूट 2 पे वैल्यू निकालनी है मुझे, तो रूट 2 यहां डालेंगे ना, तो रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 माइनस 1 1 हो गया, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो y का वैल्यू आएगा, सबसे पहले c आएगा माइनस रूट 3, फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, उसका वैल्यू 1, और प्लस का 2 log x का वैल्यू हमने डाला रूट 2, और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3, वो हो जाएगा 1। एक बार फिर से थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं, x का वैल्यू मैंने पुट किया है अभी रूट 2, तो ये 1 हो गया, रूट 2 ये भी 1 हो गया, रूट 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसको ये कह रहा है इससे कंपेयर करो, 2 अल्फा लॉग रूट 2 प्लस बीटा, अल्फा ये रूट अल्फा और ये बीटा, बीटा का वैल्यू अल्फा का वैल्यू, प्लस में बीटा बाहर है और रूट गामा, प्लस में बीटा ये रहा और ये रूट गामा, तो गामा का वैल्यू 3, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1। बताना क्या है, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई करोगे अल्फा बीटा गामा, यू गॉट 6। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर है इसका 6। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 इज, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द लाइन
एंड आउटसाइड द सर्कल। तो देखिए पहले इसको ड्रॉ करके देखते हैं कौन सा एरिया हमें कैलकुलेट करना है। y स्क्वायर इक्वल टू 3/2x इज अ पैराबोला, ये वाला पैराबोला आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 3/2x। सर्किल जो है उसका सेंटर है देखो 3,0 पे और रेडियस है √2, तो एक छोटा सा सर्किल बनेगा ऐसे। फिर लाइन है एक x प्लस वाई बराबर 3, तो 3,0 से पास होगी, इधर 0,3 से ऐसे लाइन आ गई x प्लस वाई बराबर 3 और y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। इन सबसे बाउंडेड एरिया निकल के आता है ये वाला, ये एरिया और ये एरिया, ये अपने को कैलकुलेट करना, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये वाला एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन से 0 से लेके यहां तक, ये जो पॉइंट है ये निकालने के लिए आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जर्वेशन से देखें तो 3/2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है। सो दिस इज द पॉइंट 3/2, 3/2। तो 0 से 3/2 में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा √3/2 √x dx को, और फिर प्लस ये जो एरिया आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। मैं अभी सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ये ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 3/2 है, यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, तो ये बेस तो हो गया इसका 3/2 और हाइट जो है इसकी वो ये लेंथ हो गई, और ये y कोऑर्डिनेट 3/2 है तो ये लेंथ भी 3/2 हो गई, माइनस इसमें से ये वाला एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सर्किल का। इस लाइन का स्लोप देखो -1 है, इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये टोटल एरिया का सर्किल का 1/8 पार्ट हो गया ये। So that is 1/8 part of pi and r square. Now simplify this. √3/2 as it is. √x का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी 3/2 ही है, प्लस इधर ये हो गया 3/8 माइनस π/4। इसको अगर सॉल्व करें तो 3/2 से कैंसिल हो गए, √3/2 बचेगा, मल्टीप्लाई हो, कुल मिला के 3/2 प्लस 3/8 माइनस π/4, तो 3/2 प्लस 3/8, 3/2 को आप समझ सकते हो 12/8, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 12 और 3 15/8, तो 15/8 माइनस π/4 है। ये है एरिया ए। वैल्यू आपको बतानी है इसकी 4π प्लस 16a, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 30 माइनस 4π, 4π कैंसिल, 30 विल बी योर राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन एंड द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर मैं ड्रॉ करूं ना इसको, पैराबोला का वर्टेक्स देखो 1,2 पे, दिस इज 1 दिस इज 2, तो 1,2 पे वर्टेक्स है, इस तरह का पैराबोला है ये। दिस इज y-2 स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1, और ये जो लाइन है x - 2y + 4 इक्वल टू 0, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे ये इसकी टेंजेंट आएगी कुछ इस तरह से, और ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा 3, राइट, और x कोऑर्डिनेट आएगा इसका 2। ये यहां कट करेगी -4,0 पे, दिस इज 0,2 और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, है ना। ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन, हम देखो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो राइट साइड वाला कर्व है यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है y - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy। ये इंटीग्रेट करेंगे हम पूरा 0 से लेके 3 तक। यहां पे वैल्यू 0 है y की, पूरे में राइट साइड वाला कर्व सेम है। जो लेफ्ट साइड वाले कर्व का इंटीग्रेशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो यहां से लेके यहां तक तो लेफ्ट वाला कर्व 0 ही है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, और यहां 2 से 3 में जो लेफ्ट वाला कर्व है वो यहां लाइन से आएगा, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2y - 4, और अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इस तरह से आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, लेट y bx द कर्व लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट एरिया एनक्लोज्ड बाय द लाइन। इस लाइन की इक्वेशन में
देखो यहां और यहां देखिए, ये 7 नहीं है ना, y डैश ही है। एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ऑलवेज दिस। ओके, अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना, तो ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है किसी कर्व की। ये कोई कर्व है, उसका पॉइंट x, y और उस पर ये टेंजेंट। अच्छी बात यह कि इक्वेशन दे रखी है अपने को सीधे सीधे, दैट इज y माइनस स्मॉल y डैश, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। इससे और कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है कर्व का, वो हमेशा ये आता है। ओके, तो पहले हम एरिया निकालेंगे, फिर उसको उसके बराबर पुट करेंगे। उसके लिए मैं ये पॉइंट निकाल लेता हूं। ये पॉइंट निकालने के लिए अपने को यहाँ पे y को 0 पुट करना पड़ेगा। तो y को 0 पुट करके अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी x माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई कॉमा 0। सिमिलरली ये पॉइंट आएगा 0 कॉमा, इसके लिए कैपिटल X को 0 पुट करेंगे तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये ओरिजिन है। इस ट्राइंगल का एरिया बोल रहा है वो। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि x माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये एरिया अपने को दिया हुआ है किसके बराबर है, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो उसको हम यहां लिख देते हैं डी एक्स बाई डी वाई करके। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे यू गॉट एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई और प्लस एक्स वाई, और ये दोनों प्रोडक्ट होके कैंसिल आउट हो जाएंगे। और सामने की तरफ है माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई। तो आप क्या देखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जानी है, ये दोनों टर्म ऐड होगी, x से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 2xy, x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और ये देखिए ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म हो गया। इट कैन बी रिटन 2 dx बाई एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करें अगर इसको तो ये आएगा 2 log x माइनस log y और कांस्टेंट भी हम मान लेते हैं log c, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर बराबर cy। ये फंक्शन हो गया। y का x का वैल्यू 1 लेने पर y का वैल्यू 1 है, तो अगर मैं इसमें x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1 डाल दूं तो मुझे c का वैल्यू भी 1 ही मिलेगा, यानी y बराबर x स्क्वायर हमारा कर्व हो गया। 12 टाइम y2 का वैल्यू बताना है, तो 12 टाइम y2 का वैल्यू हो गया 2 स्क्वायर, ये 4 हो गया और 48 आपका आंसर हो गया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 48। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ओके, x और t में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहां भी देखिए सिंगल x है यहाँ पे, इसका मतलब ये x में लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको dt से डिवाइड करते हैं, तो dx बाई dt और डिवाइड कर देंगे t प्लस 1 से। 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस 2x अपॉन t प्लस 1 और बराबर में बचेगा t प्लस 1 का क्यूब। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इसका e टू द पावर माइनस 2 और 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। ये log 1 प्लस टी बन जाएगा। log और e को कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो जनरल सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा x अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू c प्लस दिस मल्टीप्लाई विद दिस, तो बचेगा t प्लस 1 और उसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हम t प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऐसा लिख देते हैं। तो सब कुछ मिला के x का वैल्यू आ रहा है c टाइम 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर। यहां स्क्वायर हमने थोड़ा जल्दबाजी में सही नहीं लगाया, ऐसे है। और जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1/2 और t + 1⁴। c फाइंड आउट करने के लिए गिवन है, जब t का वैल्यू 0 डालेंगे x का वैल्यू 2 होना चाहिए। यहां आपको मिलेगा 2, यहां मिलेगा c, यहां मिलेगा 1/2। इससे c का वैल्यू आएगा 3/2। x का वैल्यू निकालना, जब t का वैल्यू 1 हो तो t का वैल्यू 1 डालेंगे तो x का वैल्यू आएगा 3/2। c का वैल्यू यहां पे 1 पुट करोगे तो 1 + t, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे 4 + 1/2 और यहां पे 2⁴। कुल मिला के 6 तो ये हो गया और 8 ये हो गया, 14 अपना आंसर हो गया। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14। 15, द एरिया ऑफ द रीजन y = minimum of 2x and 6x minus x square। y = 6x minus x square, यानी x into 6 minus x। डाउनवर्ड पैराबोला है, 0 0 से पास होता है और 6, 0 से पास होता है। तो कुछ इस तरह का ये ग्राफ हो गया। ओके, दिस इज द पॉइंट 3, 3। नो, दिस इज द पॉइंट 3, if you put x = 3 here you got 9, 3, 9। सेकेंड जो हमारे पास लाइन है y = 2x, वो यहां से पास होगी इस तरह से कुछ। ये कहां कट कर रही है इसको, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आप क्या करें 2x को बराबर कर दें, यही कौन सा कर्व था 6x minus x²। x² = 4x, तो x का एक वैल्यू 0 आएगा और एक वैल्यू 4 आ जाएगा। 0 ये है, यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 8 है। एरिया कौन सा निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, मिनिमम ऑफ दिस, सॉरी। तो इनका मिनिमम की अगर हम बात करें तो ये वाला कर्व हो गया मिनिमम वाला, इस कर्व और y > 0, यानी x एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन, तो ये अपने को कैलकुलेट करना है। देखो ये तो ट्राइंगल ही हो गया सीधे सीधे, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, बेस इसका जो कि 4 है, हाइट इसकी जो कि 8 है, और प्लस यहां पे 4 था तो 4 से 6 तक, यहां से y का वैल्यू निकालें 6x minus x² का इंटीग्रेशन। ठीक है, बेहद ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग टू दिस पॉइंट। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए आप एक बार, dy/dx = x + y - 2 और नीचे यहां पर है x - 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड पैटर्न है विच इज रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखो x + y - 2 = 0 और x - y = 0, इनको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 1, 1। तो क्या करो, इस इक्वेशन में x की जगह रिप्लेस कर दो कैपिटल X + 1, y की जगह रिप्लेस कर दो कैपिटल Y + 1। ऐसा रिप्लेसमेंट करने के बाद इक्वेशन आपको ऐसे दिखाई देगी, dy/dx = x + y / x - y। नाउ दिस इज वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, तो y की जगह पुट कर दो vx, तो dy/dx की वैल्यू आएगी v + x dv/dx, सामने की तरफ 1 + v / 1 - v। अब वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में बदल देंगे इसको, v को उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 + v / 1 - v -v, यहां आएगा 1 + v²। ओके, अभी सेपरेट करें अगर वेरिएबल को, v वाली टर्म अलग कर लेते हैं और x वाली टर्म अलग कर लेते हैं, ये dv/dx है, सॉरी। तो आपको मिलेगा 1 - v / 1 + v² इंटू dv/dv और = dx/x। ऑन इंटीग्रेशन दो सेपरेट पार्ट कर लेते हैं, 1 / 1 + v² dv। ओके, ऐसा करते हैं, इसको 2 - 1 लिख देते हैं, नहीं सही है, -v / 1 + v² dv। यहां 2 करके यहां 1/2 कर लेंगे, सामने है dx/x, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा tan 1v
माइनस 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस सी। राइट, अब इसमें v की जगह पुट कर देते हैं y अपॉन x। सो यू गॉट tan इनवर्स कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X माइनस 1/2 log, यहाँ पे y अपॉन x पुट करोगे तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा बनेगा, सामने की तरफ है log x प्लस सी। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ log को सेपरेट करूँ log a अपॉन b, तो दैट कैन बी रिटन log a माइनस log b। तो ये log x स्क्वायर माइनस हाफ के साथ सेपरेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से 2 बाहर आके इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो आपको मिलेगा फाइनली log x। सामने भी ये log x है, तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। वापस से वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स कैपिटल Y की जगह स्मॉल y माइनस 1 स्मॉल x माइनस 1 माइनस 1/2 log x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c, ऐसा कुछ मिल रहा है। 2,1 से ये पास होता है, ऐसी इसकी इक्वेशन बननी चाहिए। राइट, तो 2,1 से इसको पास करवा दें। अच्छा, वैसे देखो अगर अल्फा मुझे कैलकुलेट करना, देखो यहां से डायरेक्टली x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर c, ये पैटर्न डायरेक्टली अचीव किया जा सकता है ना, अगर मैं इसको कैंसिल आउट नहीं करता। राइट, या चलो कैंसिल कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से x माइनस 1 का स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1/2 log 1 प्लस y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और वहां से हमने कॉमन क्या लिया था x माइनस 1 का स्क्वायर, तो बन जाएगा प्लस 2 टाइम log x माइनस 1 बराबर c, यानी tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1/2 log 1 प्लस y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना। और ये जो माइनस का log x माइनस 1 बना, इसको सामने ले जाके लिख देते हैं, तो log mod x माइनस 1 प्लस c। आई होप ये कंडीशन लगाने पे c का वैल्यू 0 आ जाएगा, और इस रिमेनिंग को अगर हम कंपेयर करें यहां से डायरेक्टली, तो आप पाएंगे कि अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू 2 है। पूछा गया आपसे 5 बीटा प्लस अल्फा, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। So 11 will be the right answer of this question. Okay, 17 पे आइए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अपने को, x dy माइनस वाई डी एक्स। देखो क्या है, x dy माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई और x dy प्लस वाई डी एक्स। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। तो मैं इसको बाय ऑब्जर्वेशन ही सॉल्व कर रहा हूं। ये जो टर्म है ये वैसे तो कुछ नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसको एक सेकेंड डिग्री टर्म से डिवाइड कर दें तो ये डिफरेंशिएशन बन जाता है किसी न किसी का, और यहां वो सेकेंड डिग्री टर्म एक्स वाई ही लेंगे, तो हम इसको एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ये तो कैंसिल आउट हो गई, और ये जो टर्म है ये आप पहचान पा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन है log y अपॉन x का प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई बराबर 0। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा log mod y अपॉन x और प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू c। टू फाइंड आउट द c, कुछ कंडीशन गिवन है, ये रही। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो, तो आपको मिलेगा log 2 प्लस 2 इज इक्वल टू c। राइट, तो कुछ ऐसा मिला अपने को, log mod y अपॉन x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 प्लस log 2। log 2 को इधर ले आते हैं, तो log mod y अपॉन 2x, और इसको उधर ले जाएंगे तो 2 माइनस एक्स वाई। इसको इस पैटर्न में लाना है मुझे, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको log हटा देते हैं यहां से, तो log हटाएंगे तो अपने को मिलेगा mod y अपॉन 2 mod x इज इक्वल टू e टू द पावर 2 माइनस एक्स वाई।
इसको कंपेयर करें यहां से तो एक्स वाई माइनस बीटा लिखना है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो इधर 2 mod x अपॉन वाई हो जाएगा, सामने की तरफ e की पावर एक्स वाई माइनस 2 हो गया। नाउ इफ आई कंपेयर इट विद दिस, तो मुझे अल्फा का वैल्यू भी 2 मिल रहा है और बीटा का वैल्यू भी 2 मिल रहा है, तो अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू 2 है। वैल्यू आपको निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की, सो योर आंसर इज 4। तो 17 का आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। लेट ए बी द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड द रीजन। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ऐसा पैराबोला हो गया, x इक्वल टू 24, ये लाइन हो गई। ये कह रहा है इसमें एक रेक्टेंगल बनाना है, ये रेक्टेंगल हमने इसमें इंस्क्राइब किया, इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना, तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, उसके बाद मैक्सिमम कर लेंगे। देखो इस कर्व पे मुझे कोई पॉइंट लेट करना हो, पैराबोला पे आप जानते हो स्टैंडर्ड पॉइंट हम लेते हैं 80 स्क्वायर 280, इस वाले पे यहाँ a का वैल्यू हाफ है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 टी। तो लेट दिस पॉइंट इज टी स्क्वायर बाई 2 टी, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी। तो अगर इस रेक्टेंगल की हाइट की बात करें हम, ये हाइट, तो ये t है यहाँ पे, ये माइनस टी है, तो ये 2t इसकी हाइट हो गई, और ये जो विड्थ है इसकी, ये देखो यहाँ पे x का वैल्यू 24 है, यहाँ पे ये है, तो 24 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 हो गई। यानी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल A इज 2t मल्टीप्लाई विद 24 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, दैट कैन बी रिटन 24t माइनस टी क्यूब। dA बाई dt हम कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि किस जगह मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे। 24 माइनस 3t स्क्वायर, इफ यू पुट दिस इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर का वैल्यू आएगा 8, तो t का वैल्यू आएगा 2√2, तो 2√2 पे आपको मैक्सिमम एरिया इसका मिलेगा। t का वैल्यू 2√2 यहां डाल देते हैं, तो ये हो गया a max इज 24t 24 जस्ट अ सेकेंड, एरिया अपन ने सही कैलकुलेट किया ना, 2t एंड दिस विल बी 24 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ओके, टी स्क्वायर 280, तो 24t माइनस टी क्यूब, डिफरेंशिएट करेंगे 24 माइनस 3t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का वैल्यू 8 आ रहा है, तो t का वैल्यू 2√2। तो अगर हम t का वैल्यू 2√2 यहां पुट करते हैं इसमें, तो 24 इंटू 2 48√2 माइनस टी क्यूब करोगे, इसका स्क्वायर करोगे 8 हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16√2, तो ये आ रहा है 48 माइनस 16 32√2, ये आ रहा है a max। कैलकुलेट क्या करना था, मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द रीजन इज, तो 32√2 आंसर आ रहा है इसका। दिक्कत मेरे को यह है कि 32√2 अगर हम एरिया लेते हैं, कुछ तो एरर इसमें हुई है, क्योंकि एरिया ये तो इंटीजर नहीं आ रहा है, तो देखो कहाँ एरर हुई है चेक करें अगर हम, ओके दिखाई देगा ना, 24 इंटू 2 यहाँ 48 आएगा भाई, तो दिस मल्टीप्लाई विद 2 भी है साथ में, इंटू 2, तो टी स्क्वायर का वैल्यू आएगा 24 इंटू 2 यानी 48 डिवाइडेड बाई 3 16, ये गलती हो गई ना, टी का वैल्यू आ रहा है भाई 4, तो 4 पुट करेंगे हम a max निकालने के लिए, तो a max का वैल्यू आएगा, यहां पे 4 पुट करेंगे आप इसमें 2t, तो ये तो हो गया 8 और 24 माइनस 16 बाई 2 विच इज 8 मल्टीप्लाई विद 16, तो कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई विद 16, 8 128, so 128 will be the right answer of this question। ये कैलकुलेटिव एरर थी जो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। लेट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस बिटवीन दिस एंड दिस। कर्व कौन सा, देखो मैक्सिमम मिनिमम ऑफ साइन एक्स, पहले तो साइन एक्स बना लेते हैं ऐसे, माइनस पाई से पाई में,
फिर है cos x, तो cos x का ग्राफ होगा ऐसा कुछ, और इनसे मिनिमम वाला कर्व हो गया ये वाला। इनसे बाउंडेड एरिया मतलब ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, इससे और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया। You have to find out this area। तो आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए आपको डिफरेंट पॉइंट पे ब्रेक करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो मैं लिख देता हूं। दिस इज -π से लेके यहां तक, ये जो पॉइंट है -3π/4 है, तो -3π/4 तक यू हैव टू इंटीग्रेट cos x, और नेगेटिव साइड में है तो -cos x dx। फिर 3π/4 से लेके पूरा यहां 0 तक, -3π/4 से लेके 0 तक आप इंटीग्रेट करेंगे sin x को, लेकिन ये पार्ट नेगेटिव साइड में है तो एरिया हो जाएगा माइनस इस इंटीग्रेशन के साथ। उसके बाद 0 से लेके और π/4 तक sin x का इंटीग्रेशन आएगा। फिर π/4 से लेके π/2 तक cos x का इंटीग्रेशन आएगा। फिर π/2 से लेके और पाई तक भी cos x का इंटीग्रेशन आएगा, बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इंटीग्रेशन नेगेटिव है तो एरिया पॉजिटिव चाहिए। तो ये है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और देखो, अगर इसके बिना करना चाहो तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ये एरिया 1 होगा भाई, ये एरिया मुझे पता है कि sin x cos x का हाफ साइकिल में एरिया होता है, ये 1 होता है, ये 1 हो गया, राइट। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको ध्यान दीजिएगा ना उस पे। देखो ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक वाला, ये जो एरिया ये वाला, ये भी पूरा हाफ साइकिल हो गया, तो ये एरिया भी 1 आएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन बच गया ये वाला, अब इसको ध्यान से देखो, सिमेट्री कर्व में तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन सेम यही पोर्शन यहां रखा हुआ है। दैट मीन्स ये एरिया और ये एरिया बराबर है। तो अगर मैं इसको यहां से हटा के यहां रिप्लेस कर लेता हूं तो ये टोटल एरिया भी 1 हो जाएगा। योर आंसर विल बी 4। तो 4 आएगा इसका आंसर। नहीं, ये तो 4 है, a² पूछा है, 16 हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। 20, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप देखें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑलरेडी, dy/dx -1 × y = 1 + 4 sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो e की पावर में -1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फाइनली e की पावर -x आ गया। यानी जनरल सॉल्यूशन जो बनेगा इसका वो बनेगा y × e की पावर -x = कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर -x मल्टीप्लाई विद 1 + 4 sin x dx। यहां अब आपको इंडेफिनेट वाले फॉर्मूले आने चाहिए। c प्लस e पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके तो -e पावर -x आएगा, फिर प्लस 4 e पावर -x sin x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, किस चीज का, e पावर ax × sin bx का इंटीग्रेशन, दैट इज e to the power ax डिवाइडेड बाय a² + b² a sin bx माइनस b cos bx। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यूज करूं तो मुझे मिलेगा e की पावर -x डिवाइडेड बाय a² + b², दोनों का ही वैल्यू 1 1 मिला के 2 हो गया, और a यानी -1 × sin x माइनस और b का वैल्यू 1 × cos x। ये है इसका इंटीग्रेशन। उधर से e पावर x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनली व्हाट विल वी गेट, y बराबर c × e की पावर x -1 माइनस कॉमन आ जाएगा -2 टाइम e की पावर -x, -x भी हट जाएगा, हम e पावर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां बचेगा केवल sin x + cos x। ये फंक्शन आ रहा है भाई, x का वैल्यू पाई, y का वैल्यू 1, तो 1 बराबर c e की पावर पाई -1 -2 टाइम sin पाई 0 cos पाई -1, ये मिला के 2 हो गया, 2 से 1 गया तो 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो c e की पावर पाई का वैल्यू 0 यानी c का वैल्यू 0 आया, तो c भी खत्म। π/2 पे वैल्यू निकालनी है y ऑफ π/2, तो π/2 पे c तो खत्म हो गया, बचेगा -1 -2 टाइम sin π/2 + cos π/2, कुल मिला के आ रहा है -3।
इसमें 10 ऐड करके आपको आंसर देना है, तो योर आंसर इज 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। लेट y बराबर yx बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। राइट, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम x प्लस वाई प्लस 2 को मान लेंगे v। 1 प्लस dy बाई डी एक्स बराबर हुआ dv बाई डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो दिस कैन बी रिटन dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू v स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप इसको उधर ले जाके वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू dx। ऑन इंटीग्रेशन यू गॉट tan इनवर्स v बराबर x प्लस c, यानी कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस c। टू फाइंड आउट द c कोई ना कोई कंडीशन होगी, ये रही y0 बराबर -2। सो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 अगर आप डाल देते हैं तो इधर आएगा 0 बराबर 0 प्लस c। तो भैया c भी 0 हो गया। c को 0 लेते हैं, यहाँ x बचा तो tan इनवर्स को हटा के इधर लगा देते हैं हम, तो x प्लस वाई प्लस 2 बराबर tan इनवर्स tan x, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। 0 से पाई में हमें देखना है, 0 से पाई में मुझे देखना है फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। y बराबर हो गया tan x माइनस एक्स माइनस 2। इफ यू डिफरेंशिएट दिस तो dy बाई डी एक्स आएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारा, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मिनिमम वैल्यू स्टार्टिंग में आएगी और मैक्सिमम वैल्यू लास्ट में आएगी। इस इंटरवल में अल्फा क्या है, अल्फा है इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा पाई बाई 3 पे। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें x का वैल्यू पाई बाई 3 डाल दो। 10 पाई बाई 3 रूट 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस 2, भाई ये तो अल्फा है। बीटा है मिनिमम वैल्यू, तो इस इंटरवल में वो 0 पे आ जाएगा, 0 डालोगे -2 आएगा, ये आ रहा है। करना क्या है, 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये पाई हो गया 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर, 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 अल्फा करेंगे ना, 3 रूट 3 माइनस 6, तो 3 रूट 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओपन करोगे 6 इधर आएंगे, 27 इधर आएंगे, 27 प्लस 36, और ये भी तो गलत हो जाता है, देखो 18 36 माइनस के 36 रूट 3। इसमें ऐड करना है बीटा स्क्वायर, बोले तो 4, तो प्लस बीटा स्क्वायर कर लेते हैं, तो +4 प्लस 4, 36 और 4 40 हो गए, 40 में 27 जोड़ोगे 67 माइनस 36 रूट 3, ऐसा बन गया। ये बन रहा है गामा प्लस डेल्टा रूट 3। तो भैया गामा का वैल्यू है 67, डेल्टा का वैल्यू है -36। बताना क्या है, गामा प्लस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा का मतलब हो गया 67 माइनस 36, आंसर आ गया 1 और ये 31। सो 31 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको ध्यान से देखने पर ये भी लीनियर ही है, तो वी विल फाइंड इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू dx विच इज e टू द पावर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जनरल सॉल्यूशन अगर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा y इंटू e टू द पावर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस मल्टीप्लाई विद दिस टर्म। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल होके x बचेगा, सो फाइनली c प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c? तो y 0 0 आ रहा है, देखो तो y का वैल्यू 0 डालोगे 0, इधर c x का वैल्यू भी 0 है, दैट गिव्स c इक्वल टू 0। c का वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूं तो y का वैल्यू आता है x स्क्वायर बाई 2 e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y है। आगे बढ़ते हैं। देन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व fx एंड द लाइन
एफ एक्स क्या है, देखो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है y मल्टीप्लाई विद e⁻⁻1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहां डालोगे, यू गॉट एक्स स्क्वायर बाई 2। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है। ये हो गया आपका पैराबोला, y बराबर एफ एक्स, तो और f ऑफ एक्स प्लस 4 ये लाइन आएगी ऐसे। So you have to find out this area, right? पॉइंट अगर ढूंढना चाहे इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाले और ये वाले, तो एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2x प्लस 8 के, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। एक्स का वैल्यू आया 6 और माइनस 2, सॉरी 4 और माइनस 2, यानी यहां पे x का वैल्यू 4 है, यहां पे x का वैल्यू माइनस 2 है। इंटीग्रेशन अब आप कर लेना, माइनस 2 से लेके 4 तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अपर कर्व यानी x प्लस 4 माइनस लोअर कर्व यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, और यही एरिया शायद पूछा गया या और कुछ करना है इसमें, इज ठीक है, एरिया ही पूछा है। ओके, तो इसको कंप्लीट आप कर सकते हैं, x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही करना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय द पैराबोला। एक और सिंपल सवाल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऐसा पैराबोला होगा। y इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा पैराबोला होगा। इनसे बाउंडेड एरिया ये निकालना है। यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 5x को बराबर कर देना 7x माइनस एक्स स्क्वायर के, यू गॉट एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 6 आपको मिल जाएगा। तो आपको इंटीग्रेट करना होगा 0 से 6 में। अपर कर्व यानी कि 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x dx। चलो इसको निपटाई देते हैं ना, छोटा सा सवाल है। 7x 5x हो गए 12x और माइनस के 2x स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करोगे 12 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 6x स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 एक्स क्यूब। लिमिट है 0 से 6, 0 डालोगे 0 हो जाएगा, 6 डालोगे आंसर आएगा। 36 इंटू 6 हो जाएगा 216 माइनस 2 बाई 3 इंटू 216, कुल मिला के 216 डिवाइडेड बाई 3 72, राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the solution of this differential equation, एक बार फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर से अगर हम बहुत ध्यान से देख लेते हैं तो बाय ऑब्जर्वेशन ही ये सॉल्व हो जाएगी। देखो ऐसी इक्वेशन मुझे दी हुई है। देखो भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx, सही है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है cos x dx और e पावर y प्लस 1 का डिफरेंशिएशन है e पावर y इंटू डी वाई। यानी ये जो लिखा हुआ है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर y इंटू 1, सॉरी दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर y प्लस 1 मल्टीप्लाई विद साइन x। तो इंटीग्रेट करोगे तो e पावर y प्लस 1 इंटू साइन x बराबर c, ये आ गया। इस पॉइंट से पास होता है, यानी जब y का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये बनेगा 2 साइन पाई बाय 2 1 बराबर c। c का वैल्यू आ गया 2। तो e टू द पावर y निकालना जब x का वैल्यू हो पाई बाय 6, तो e टू द पावर y प्लस 1 साइन पाई बाय 6 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2। e टू द पावर y का वैल्यू आ गया तो 4 माइनस 1 3। सो योर आंसर इज 3। सिंपल ही सवाल था। 25 इफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो ऐसा लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 6y माइनस 7, साथ में नेगेटिव साइन। अब ध्यान दीजिए ये 2x प्लस 3y का ही फंक्शन है पूरा का पूरा, तो मैं 2x प्लस 3y को पुट कर रहा हूं, माइनस 2 को पुट कर रहा हूं t, और इसको t डाल दें अगर तो इसका डिफरेंशिएशन 2 प्लस 3 dy बाई dx विल बिकम dt बाई dx। सारे सब्स्टिट्यूशन कर दो यहाँ पे। dy बाई dx का वैल्यू हो गया dt बाई dx
-2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस, ये ऊपर वाली टर्म हो गई v, नीचे देखो 2v अगर करूंगा ना तो आता है 4x प्लस 6y माइनस 4, उसमें से -4 लेके 2t बना लेंगे, t है ये, सॉरी है ना, और 4 लिया तो 3 यहां पे बच जाएगा। तो कुछ ऐसा टर्म हमारे पास बच रहा है, यानी dt बाई dx का वैल्यू आया 3, उधर गया -3t डिवाइडेड बाय 2t -3, तो उधर चला गया +2। सिंप्लीफाई करोगे 4t - 3t, t -6 अपॉन 2t प्लस 2t - 3, वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा यहाँ पे, 2t - 3 अपॉन t -6 इंटू dt इज इक्वल टू dx। t -6 का डबल होता है 2t - 12, तो यहां से 2t - 12 अलग करके डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, -12 आपने अलग किया है यहाँ पे -3, तो 12 - 3 प्लस 9 और बच जाएगा आपके पास, नीचे बचेगा t -6। इंटीग्रेशन करेंगे, सामने dx है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2t प्लस 9 टाइम लॉग ऑफ मॉड ऑफ t -6 इज इक्वल टू x प्लस c। वैल्यू डालो, 2t का वैल्यू हो गया 4x प्लस 2t का वैल्यू हो गया 6y, -4 को हम c में एडजस्ट कर लेते हैं, तो प्लस 9 लॉग 2t करेंगे 4x प्लस 6y -4 -6 -10 बराबर x प्लस c। इस x से इसको कैंसिल कर दूंगा तो 3x यहां लिख देते हैं ऐसे। कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है। एक और चीज देखिए, अब मुझे जैसे इसको इससे कंपेयर भी तो करना है, यहां पे log x के साथ में 3 आ रहा है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड और कर लेता हूं, तो x प्लस 2y 3 टाइम लॉग मॉड 4x प्लस 6y -10 इज इक्वल टू c। ये बना हमारे पास। और ध्यान दीजिए, यहां पे 2x प्लस 3y माइनस गामा है, तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 3 log 2 अलग हो जाएगा, 3 log 2 को हम c के पास भेज देंगे, तो यहां बचेगा 2x प्लस 3y -5। ये पैटर्न हमने इसका अरेंज कर लिया है। अब अगर आप x का वैल्यू 0 लेते हैं और y का वैल्यू 3 लेते हैं, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 3, देन यू गॉट c इक्वल टू 6, तो c का वैल्यू 6 हो जाएगा। और अब अगर इसको कंपेयर करेंगे आप, तो अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 2 है, बस इतना ही आपको कंपेयर करना है। गामा कहां है? गामा यहां है, तो गामा की वैल्यू 5 है भाई, गामा बराबर है 5। पूछा क्या है? अल्फा प्लस 2 बीटा 3 गामा, 15 और 5 मिला के हो गया 20 आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 26। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बिलो द लाइन, सर्किल लाइन फिर से x² प्लस y² इक्वल टू 169, तो 13 रेडियस का ये सर्किल है। लाइन को ध्यान से देखिए, इफ आई पुट x इक्वल टू 0 देन गॉट y इक्वल टू -13, यानी इस पॉइंट से पास होगी लाइन। y का वैल्यू 0 डालोगे, x का वैल्यू 13/5, तो यहां अंदर ही कहीं काटेगी, तो ऐसे लाइन होगी। ये पॉइंट निकालना पड़ेगा अपने को, राइट। चलो देखते हैं। वैसे x² प्लस y² 169 है ना, तो अगर मैं इंटीजर वाले पोर्शन पे जाऊं तो मुझे 5 और 12 दिखता है। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 12, या x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 5। x का वैल्यू अगर मैं 5 डालता हूं यहाँ पे, 25 माइनस 13 12, बिल्कुल, तो 5,12 वो पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बिलो द लाइन, बिलो द लाइन मतलब ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। इस पार्ट को कैसे कैलकुलेट करें? इंटीग्रेशन की ही हेल्प ले लेते हैं और इस तरह से इंटीग्रेट कर लेते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो -13 से लेके
और 12 तक तो अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। राइट साइड के कर्व से x का वैल्यू यानी कि अंडर रूट 169 माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, माइनस लेफ्ट साइड का कर्व तो ये देखो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और कोई नीड भी नहीं है। देखो ये जो है ना, ये टोटल एरिया दे रहा है, ये वाला पूरा कवर होके, इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया आएगा। ट्राइंगल का एरिया बहुत इजीली निकाल लेंगे, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको बेस मान लो तो ये 5 हो गया, तो हाइट जो है वो इतनी हो जाएगी, कितनी हो गई 12 माइनस माइनस 13 यानी कि 25। तो ये इसका इंटीग्रेशन इसका आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, और इससे आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इफ द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में अच्छा आगे अल्फा बीटा मैच भी करवाने हैं। आओ देखो कर ही लेते हैं, यहां ध्यान दो, इससे और इस टर्म से अगर मैं अल्फा बाय बीटा कॉमन लूं तो मुझे मिलेगा अल्फा बाय बीटा π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/13 विच कैन बी रिटन कॉस इनवर्स 12/13 माइनस 65/2, सही है, जो कि बन जाएगा अल्फा बाय बीटा और साइन इनवर्स 5/13 माइनस 65/2, सही है। तो अब अगर देखो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा आएगा क्या, इसका इंटीग्रेशन आएगा y/2 अंडर रूट 169 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस नहीं प्लस 169/2 और साइन इनवर्स y/13, ये आएगा। लिमिट -13 से 12 माइनस ये कितना हो गया 25 इंटू 5 65 75 सॉरी 25 इंटू 5 है भाई 125/2, कैलकुलेट कर लेते हैं ना, आंसर मैच करने में काम आएगा। चलिए जी 12 और 13 पुट करेंगे यहाँ पे y की जगह। देखो 13 डालोगे दिस विल बिकम 0, तो 12 डालोगे तो आएगा 12/2 और 169 माइनस तो 5, 12 इंटू 5 60/2 60/2, यहां जाइए 169/2 तो है ही, 169/2 साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स -13/13 और माइनस का 125/2 था ही हमारे पास। इसको और इसको मिला लेते हैं पहले, तो इसको और इसको, तो ये बन जाएगा माइनस का 65/2, यहाँ पे आ रहा है 169/2, जल्दबाजी में क्या गलती हो गई है ना, साइन इनवर्स 12/13 ये है ही, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे गलती भी हो गई थी हमसे, सीधे सीधे ये पैटर्न ही मैच हो रहा है। तो अगर आप इसको मैच करोगे ना, अल्फा/2 ये रहा, ये अल्फा है ये बीटा है, कैलकुलेट क्या करना है अल्फा प्लस बीटा, तो आंसर इज 171, तो 171 आंसर है 26 का। 27 पे आ जाओ। इफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके डिफरेंशियल इक्वेशन में है 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी, बहुत इजीली वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। देखो 1 प्लस ln x डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स और प्लस dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log x का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y is equal to c. This is passing through the point 1 1, तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1 डालोगे तो you got 0 प्लस π/4 is equal to c. c का वैल्यू π/4 आ गया। अब x का वैल्यू e डाल के y का वैल्यू निकालना है, तो put x equal to e, you got 1 प्लस 1/2
प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4। y का वैल्यू ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं। सो आपको मिलेगा टेन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 3/2, यानी y इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस 3/2। इसमें 10 a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, आपको मिलेगा 1 माइनस 10 इनवर्स 3/2 अपॉन 1 प्लस 10 इनवर्स 3/2। इफ यू कंपेयर इट विद द गिवन इक्वेशन, यू गॉट अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है, अल्फा भी 1 बीटा भी 1, पाई बाई 4 है ना, तो इसका वैल्यू आएगा 3। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। 27 के बाद 28 पे आ जाओ। So student, this is the question number 28. Yx be the solution of this differential equation. इस differential equation को simplify करना, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। sec square x dx, sec square x dx plus e to the power 2y tan square x plus tan x into dy is equal to 0। ये differential equation है हमारे पास। ओके हाँ, किस तरह से हम इसको सॉल्व करें ना, ये देखना हमें। तो सबसे पहले तो हम 10x को t मान सकते हैं। तो अगर मैं 10x को t लेट कर लेता हूं, लेट 10x इक्वल टू t, दिस विल बिकम dt प्लस e टू द पावर 2y t स्क्वायर प्लस t dy, यहां लिख लेते हैं ऐसे, राइट। इस टर्म को ले चलते हैं उधर, तो dt अपॉन dy प्लस t इज इक्वल टू माइनस ई पावर 2y इंटू टी स्क्वायर। आप देख सकते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। टी स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे इसको, 1 बाई टी स्क्वायर dt अपॉन dy प्लस 1 बाई टी माइनस ई पावर 2y। अब हम 1 बाई टी को अगर मान लेते हैं v, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बाई डी वाई इज इक्वल टू डी वी बाई डी वाई। ये सब्सटीट्यूशन अगर हम यहां कर देते हैं, सो दिस इक्वेशन कैन बी री रिटन एज माइनस डी वी बाई डी वाई प्लस v इज इक्वल टू माइनस ई पावर 2y। फाइनली डी वी अपॉन डी वाई माइनस v इज इक्वल टू ई पावर 2y। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आ जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ -1 dy विच इज e टू द पावर -y। तो ऐसे में जनरल सॉल्यूशन आएगा v इंटू ई टू द पावर -y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म मल्टीप्लाई विद दिस विच इज e पावर y dy। सो फाइनली c प्लस e टू द पावर y, e पावर -y से उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, v का वैल्यू डाल देते हैं 1 बाई टी यानी कि 1 बाई 10x, सामने की तरफ हो जाएगा c इंटू ई की पावर y प्लस 1 प्लस e पावर 2y, सॉरी ये e पावर y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऐसा कुछ बना। अब अपने को इनिशियल कंडीशन गिवन है कि जब x का वैल्यू पाई बाई 4 लेते हैं तो y का वैल्यू लेना है 0। अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 1 बराबर c प्लस 1 विच गिव्स c इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू 0 होने से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, इतना सा फंक्शन रह गया। ये कह रहा है x का वैल्यू डालो पाई बाई 6, तो y का वैल्यू अल्फा डाल दो, तो ये हो जाएगा 1/10 पाई बाई 6 यानी कि √3 बराबर e की पावर 2 अल्फा। वैल्यू निकालनी है e पावर 8 अल्फा की, तो e पावर 2 अल्फा की पावर 4 कर लेते हैं, तो √3 की पावर 4 करोगे 9 आपका आंसर हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9। 29, लेट द एरिया ऑफ द रीजन। देखिए फंक्शन क्या है, y बराबर मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ग्राफ आएगा ऐसा कुछ, y is equals to 2x plus 2. 2x plus 2 is a straight line passing through the point 0,2 having positive slope. तो ये इस तरह की लाइन आ गई। ये जो पॉइंट है ये क्या है, इफ आई पुट x इक्वल टू 1, इधर से आएगा 3, उधर से आएगा 4, x का वैल्यू 2 डाल दूं, 4 और 2 6, तो ये 2,6 है।
इनमें जैसे जो मिनिमम है, तो इनमें से मिनिमम यही है अभी, तो ये अपना कर्व हो गया इससे, और x का वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में रखना है, तो x का वैल्यू 0 यहां होगा, x का वैल्यू 3 2 से आगे होगा कहीं यहां पे, ऐसे मान लेते हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस के ऊपर ये वाला एरिया निकालना है। सो दैट इज सो सिंपल, 0 से 2 तक आप इंटीग्रेट कर दो x स्क्वायर प्लस 2 को, और 2 से लेके 3 तक आप इंटीग्रेट कर लो 2x प्लस 2 को। आई होप बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप लोग करके वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 शुरू करते हैं। देखो क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फॉर विच एरिया बाउंडेड बाय दीज टू पैराबोला इज मैक्सिमम। ओके, पैराबोला कौन कौन से हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू kx by 2 and the second parabola is ky square is equals to 2y minus x, ky square is equals to 2 times y minus x। देखो इस पैराबोला को थोड़ा स्टैंडर्ड पैटर्न में अगर हम अरेंज करें तो ये किस तरह का पैराबोला होगा, इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ky square by 2 minus y is equal to minus x, so x can be written y minus this, x equal to this, है ना। इसको लिख सकते हैं x is equal to 2y square by k। तो if I draw the diagram, ये तो हमें पता है ये कैसा वाला पैराबोला, इस टाइप से हो गया, तो x is equals to 2y square by k। ये देखो एक तो ये ओरिजिन से पास होता है, राइट, तो ये कुछ इस तरह से आएगा आपके पास, ओरिजिन से पास होते हुए ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इन दैट केस ये बड़ा स्पेशल पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वेशन से हम x को एलिमिनेट कर देते हैं इन दोनों से, तो मुझे मिला y माइनस के वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू दिस। इसको इधर लाएंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो मुझे मिलेगा y माइनस, इसको इधर लाया मैं तो ये माइनस का हो जाएगा, y स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो k बाई 2 प्लस 2 बाई के इज इक्वल टू 0, ऐसा बना। y को कॉमन लेकर के हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई और k स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2k दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको y की जो वैल्यू मिलेगी ना, ओके ये आई थिंक यहां से अपने को जो y की वैल्यू मिलेगी वो एक तो आएगी 0 जो हमें दिख रहा ओरिजिन है, और एक वैल्यू आएगी 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4। देखो ये टर्म जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं अल्फा, सो लेट दिस इज 0 कॉमा अल्फा। तो इसका मतलब एक तो ये पॉइंट हो गया 0 0, और एक ये पॉइंट है जहां पे y का वैल्यू अल्फा है, और ये वाला एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से लेके अल्फा तक राइट कर्व से x का वैल्यू निकालो। राइट कर्व से x का वैल्यू है y माइनस के वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस लेफ्ट कर्व से x का वैल्यू है 2y स्क्वायर अपॉन के इंटू डी बाई 0 से अल्फा। ध्यान दीजिए ये जो टर्म है वो यही टर्म है, तो आगे बन के ऐसे बनेगी, और हमने अल्फा किसको माना 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 को, तो इसको मैं 1 बाई अल्फा लिख सकता हूं, यानी दिस टर्म कैन बी रिटन y माइनस वाई स्क्वायर बाई अल्फा डी वाई। ओके, नाउ इट कैन बी रिटन इंटीग्रेटेड एज y स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 अल्फा। और जब आप इसमें अल्फा पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, अल्फा डालोगे अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 3 बनेगा, कुल मिला के ये हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 6। सो द एरिया जो है अपना वो कितना आ रहा है, देखो
अल्फा स्क्वायर बाई 6, सो एरिया ए आया 1/6 अल्फा स्क्वायर, अल्फा मैंने माना था 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 को, तो 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब मुझे पता करना है इसका सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के फॉर विच एरिया बाउंडेड बाय दिस इज मैक्सिमम। देखो क्या कर रहा हूं मैं, 1/6 यहां रख लेते हैं, और आप चाहे तो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है मैं 2k को यहां नीचे ले जाके डिवाइड कर दूं अगर, तो ये 1 अपॉन k/2 प्लस 2/k बनेगा। और अब AMGM वाला जो टेक्निक हमारा, देखो ये नंबर है, ये इसका रेसिप्रोकल है, राइट। तो इस तरह का जो नंबर होता है x प्लस 1/x टाइप, इसकी रेंज हमें पता -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट ऐसी होती है। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसकी रेंज हो जाएगी 4 से इन्फिनिटी। तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो इसका मिनिमम 4 है, तो टोटल का मैक्सिमम आ जाएगा उस समय। बट ये पूछ रहा है कि आएगा कब, तो ये जब k/2 का वैल्यू 1 या -1 बनेगा तो हमें इसका मैक्सिमम मिलेगा। और अगर ऐसा है तो k का वैल्यू हो जाएगा 2 और -2, दोनों के स्क्वायर का सम यानी 4 + 4, 8 विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, y dx इज इक्वल टू dy प्लस x dy माइनस y स्क्वायर dy। इस x dy को इधर ले आते हैं, y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर dy। ये y है ना, y स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, तो मुझे मिलेगा y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy। Now you can see that this is the differentiation of x upon y. If I integrate this, I got x upon y is equal to 1 upon y square का इंटीग्रेशन माइनस 1/y हो जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन माइनस y हो गया, साथ में कांस्टेंट जोड़ दिया हमने c, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1 है, तो 1 बराबर -1 प्लस c का वैल्यू हो गया 3। और अब x का y का वैल्यू 2 पुट करके x निकालना, पहले y इक्वल टू 2 डाल दो, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/2 -2 प्लस 3, ये सब मिला के आ गया हाफ। इससे x का वैल्यू आया 1 और 5x का जो तुम्हें आंसर बताना है, योर आंसर विल बी 5, तो इसका आंसर होगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थैंक यू। ओके, तो ये कंप्लीट होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड बाय कर्व का जेईई मेन 2023-2024 का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।